सांप को दूध पिलाने वाले को डसने में देरी नहीं लगती। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष मार्क मेलोज ब्राउन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस मुलाकात ने न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत में भी हलचल मचा दी। ये वही ब्राउन है जो हंगरी में जन्मे अरबपति जॉर्ज सोरोस के करीबी माने जाते हैं। दरअसल सोरोस और उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन लंबे समय से दुनिया भर में राष्ट्रवादी सरकारों को कमजोर करने के लिए बदनाम है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तक सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक व्यक्ति बता चुके हैं। अब चलिए जानते हैं आखिर इस मुलाकात का क्या मकसद है और भारत विरोधी एजेंडे के साथ काम करने वाला ये गैंग अब बांग्लादेश में क्या करने की कोशिश कर रहा और इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। दरअसल जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने हमेशा से राष्ट्रवादी सरकारों को निशाना बनाया है। भारत भी उनके निशाने पर रहा है। सोरोस ने कई बार खुलकर कहा है कि वे भारत जैसी राष्ट्रवादी सरकारों को हटाना चाहते हैं। उनकी फंडिंग से कई देशों में अस्थिरता फैलाई गई है। और अगर मार्क मेलोज की बात की जाए तो ये सोरोस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। वे संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटिश सरकार में भी ऊंचे पदों पर रह चुके हैं, लेकिन उनका असली काम देशों में सरकार विरोधी माहौल बनाना है। ब्राउन और यूनुस की मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर सीधे सीधे सामूहिक हत्याओं का मास्टरमाइंड होने का आरोप तक लगा दिया। यूनुस पर अल्पसंख्यकों पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों के पीछे यूनुस का हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि मार्क मेलोज ब्राउन की मुलाकात क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? दरअसल मार्क ब्राउन और यूनुस की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि क्या ये केवल भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए की गई नई साजिश है? दरअसल सोरोस गैंग का भारत के खिलाफ एजेंडा जग जाहिर है। यूनुस की अंतरिम सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप है। ब्राउन का बांग्लादेश आना और भारत के विदेश सचिव की यात्रा से ठीक पहले ये बैठक होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है या फिर यहाँ अब कोई बड़ा खेल होने जा रहा। दरअसल भारत ने जॉर्ज सोरोस और उनकी टीम के खतरनाक एजेंडे के खिलाफ हमेशा से कड़ा रुख अपनाया है। भारत के विदेश मंत्री ने तो पहले ही साफ कह दिया था कि सोरोस जैसे लोग लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी सोरोस को वामपंथी विचारधारा का समर्थक और दुनिया भर में हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति बताया था। वैसे भारत ने अपनी छवि और स्थिरता के खिलाफ किसी भी साजिश का करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश में उनकी मौजूदगी और मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मिलीभगत इन मंसूबों को और पुख्ता करती है। खैर, भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये मुलाकात चिंता का विषय है। भारत के लिए ये इसलिए क्योंकि सोरोस गैंग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। वहीं बांग्लादेश के लिए ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से सोरोस गैंग अब पहुंच चुका है बांग्लादेश, वो भी ठीक जब भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं उससे पहले। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।